हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्थ। ठीक है, वर्थ के हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 41 नंबर क्वेश्चन से आगे देखते हैं। ठीक है, घर पे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, बताओ भाई। और क्लास के बारे में बताना, आप बताना कि हम क्या सुधार कर सकते हैं, आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, वो भी अपना बहुमूल्य आप बताना। ठीक है, विचार व्यक्त करना अच्छा रहेगा थोड़ा मेरे लिए भी। मैंने आर्मी का बैच स्टार्ट कर दिया, अगर कोई स्टूडेंट जो पढ़ना चाहे आर्मी के लिए। ठीक है, वैसे तो ये सभी के लिए है, लेकिन जो आर्मी स्पेशल है वैसे। ठीक है, प्रश्नावलियां तो सभी करवाई जाएंगी, लेकिन आर्मी लेवल तक ही करवाई जाएंगी। तो जो पढ़ना चाह रहा है वो उस बैच में जुड़ सकता है। ऐप पे ये बैच उपलब्ध है। ठीक है, अब देखो, हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो। ये बोल रहा है कि किसी वर्त की परिधि 44 सेमी है तथा एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखो ये कोई वर्त है, आराम से समझो, ये कोई वर्त है ना। ठीक है, ये इसका केंद्र, इसकी परिधि है, तो परिधि क्या होती है इसकी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 44 सेमी दिया है। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर बराबर कितना है हमारे पास 44। देखो 22×44 गुणा में इधरा के भाग में, तो ये 7 भाग में इधर आके गुणा में, तो कितना आ गया, आर बराबर 7 सेमी आ गया। तो इसकी रेडियस कितनी है, 7 सेमी। ये बोल रहा है एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये एक चाप है, ये 60 डिग्री का केंद्र पे कोण बना रहा है। ठीक है, तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, यानी इसका आपको क्षेत्रफल बताना है तिर्यक खंड का। ठीक है, तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यही तो होता है ना। ठीक है, अब देखो हमारे पास आर त्रिज्या कितनी आई है, 7 आई है, तो रख देता हूं मैं। पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू 7 × 7। थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री, तो 60/360। ठीक है, इसको मैं हल करना है बस, और कुछ नहीं करना। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 6 बार, इसको काटूंगा मैं, ये 3 और 11, तो कितना आ गया हमारे पास 17/3 सेमी स्क्वायर। ये उत्तर है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना ना निकाल के। देखो इसमें आपको क्या निकालनी पड़ी है, त्रिज्या। अगर आप चाहो कि इसको त्रिज्या से न करके, त्रिज्या न निकाल के करें, डायरेक्ट करें, तो कैसे करें देखिए। समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत है क्या किसी के। अब देखो, हमें इसको करना है कि हम डायरेक्ट करें बिना त्रिज्या निकालें, तो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास एक क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और है, ऊपर देखो क्या है, वो है परिधि का स्क्वायर। मैंने कई बार बता दिया, अब भी अगर याद नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर परिधि का स्क्वायर बटे 4 पाई। ठीक है, परिधि हमारी कितनी है 44, तो ये 44 का स्क्वायर यानी 44 × 44 बट्टे 4 पाई, यानी 4 × 22/7। लेकिन ये किसका आया, ये पूरे वर्त का आ गया। हमें कितना चाहिए, सिर्फ पूरे वर्त का मतलब 360 डिग्री का आ गया। लेकिन हमें चाहिए कितना का, सिर्फ 60 डिग्री का चाहिए। कितने का चाहिए, 60 डिग्री का। तो मतलब चाहिए कितना, 60 डिग्री का, किस में से, 360 में से टोटल। ठीक है, देखो ये कितना, 6 बार कैंसिल, ये 7 भाग में ऊपर जाके गुणा में। ठीक है, 22 को काटूंगा मैं, ये 2 और 2 से काटूंगा, ये 2, और ये कितना आ गया, 22। ठीक है, 22 को काटूंगा मैं, यहाँ 11, और यहाँ आ गया 3। देखो 7 भाग में ऊपर जाके गुणा में, तो 11 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 17/3 सेमी स्क्वायर। ये उत्तर। कोई दिक्कत है क्या, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है ना, यानी बिना त्रिज्या निकाले आप इसका आंसर बता सकते हो। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बताओ भैया। आज मौसम है बड़ा बेईमान है, बड़ा आज मौसम को आने वाला है तूफान। बताओ भाई, बताओ बताओ। मैं बता दूं, देखो ये बोल रहा है किसी वर्त की परिधि 88 सेमी है तथा
एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, उसको डायरेक्ट ही कर ले, ना कि त्रिज्या निकालना। अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो पीछे वाला आप वीडियो एक बार जरूर देखना। ठीक है ना। पीछे वाला क्वेश्चन ही। ठीक है ना। और फिर देखो आसान हो जाएगा। या फिर देखो मैं बता रहा हूं, उससे कर लो आप। मैंने क्या बताया था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था, अगर परिधि दी हुई है तो मैंने बताया था कि परिधि का स्क्वायर बटे 4y, यही तो बताया था। अब देखो आपके पास परिधि कितनी है, 88, तो ये आएगा 88 गुना 88, स्क्वायर है 2 बार गुना बट्टे 4 पाई, यानी 4 गुना 22 बट्टे 60। तो ये किसका आया है, ये पूरे वर्त का क्षेत्रफल आ गया। पूरे वर्त का मतलब 360 डिग्री का आ गया, क्यों चारों ओर गोल होता है ना, 360 डिग्री का आ गया। और हमें चाहिए कितने का, हमें सिर्फ 90 डिग्री का चाहिए, बोल रहा ना। तो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब हमें 90 डिग्री का चाहिए, किस में से, 360 डिग्री में से। मतलब इसको मैं गुणा कर दूंगा किससे, 90 से, किस में से, 360 में से। ठीक है। इसको बस हल करना है, उत्तर आ जाएंगे आराम से। या फिर पहले त्रिज्या निकालो, फिर आप उसको हल कर लेना, बात एक ही है। ठीक है। अब देखो 22 88, तो ये कैंसिल, ये कितना आ गया, 9 चौक 36, 4 इधर है तो 22। अब देखो 7 भाग में इधर आके गुणा में, तो 22 को मैं 7 से गुणा करूंगा, तो ये आ गया 154 सेमी स्क्वायर। ये आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत, नहीं है, गुड। अगला है, देखो ये बोल रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी। ये बोल रहा है किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये कोई वर्ग है, इसके अंदर हमने एक वर्ग खींच दिया ये। ठीक है। और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया, 9 पाई दिया है क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, ये बताओ पहले। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 9 पाई। दोनों तरफ पाई है तो पाई का भाग दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर हमारे पास 9 आ गया, तो आर बराबर कितना आएगा, हमारे पास 3 आएगा। यानी किसका स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का। तो त्रिज्या 9 आ गई। त्रिज्या 9 आ गई, तो मुझे एक बात बताओ कि त्रिज्या यही तो है, तो ये वाली, सॉरी, त्रिज्या 3 आ गई। तो ये त्रिज्या 3 है, तो ये देखो इधर भी त्रिज्या कितनी है, 3। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई हमारे पास, 6 हो गई ना। और ये 6 है, तो ये भी कितनी होगी, 6। मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 6 सेमी आ गई। कितनी आ गई, 6 सेमी। हमें बोला वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल, अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अरे क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है। भुजा कितनी है हमारे पास, 6। 6 का स्क्वायर करो कितना है, 36 सेमी स्क्वायर। यही उत्तर कितना है, 36 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर। समझ में आया, कोई दिक्कत। दोबारा देख लो। ये बोल रहा है किसी वर्ग के भीतर खींचे गए एक वर्त का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेमी है। यानी एक वर्ग दिया, इसके अंदर हम एक वर्त खींचेंगे, उसका क्षेत्रफल दिया 9 पाई वर्ग सेमी। ठीक है। तो वर्ग का सॉरी, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है हमारे पास, वो दिया 9 पाई। तो दोनों तरफ पाई है तो पाई से कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर कितना आएगा, 3। मतलब वर्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी है, तो उसका व्यास कितना होगा, व्यास होगा हमारे 6 सेमी। और जितना व्यास है उतनी ही वर्ग की क्या है, भुजा है। तो भुजा कितनी आ गई वर्ग की, 6 सेमी आ गई। कितनी आ गई, 6 सेमी। अगर वर्ग की भुजा 6 सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। मैंने पहला ही वीडियो वर्ग का ही बताया था। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36 सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ, ये बताओ। बताओ भाई बताओ। अरे बताओ, बताओ। आज कौन कौन ने ये नया भाई बताओ, ये भी
सभी नए थे ना आज, या ऐसे ही चल रहा है काम? देखो, देखो ये बोल रहा है किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई वर्ग सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये वर्ग है, इसके अंदर हमने एक वर्त खींच दिया, ठीक है, और वर्त का क्षेत्रफल दिया हमें, कितना दिया है, वो दिया है 25 पाई वर्ग सेमी, यानी 25 सेमी स्क्वायर। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना दिया है, 25 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 25, किसका स्क्वायर 25 होता है, ये होता है 5 का। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 5। तो मुझे एक बात बताओ कि ये त्रिज्या 5 है, तो इधर भी कितनी होगी, त्रिज्या ही तो है ये 5, तो टोटल क्या हो गया ये व्यास। तो देखो ये लंबाई कितनी है टोटल, ये लंबाई कितनी है भाई बताओ, वृत्त की ओर देखो कितनी है लंबाई, कितनी है 10। तो ये 10 है, तो ये भी कितनी होगी, 10 ही तो होगी। तो मतलब वृत्त की भुजा कितनी आ गई, 10 आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, बराबर आ गया 100 सेमी स्क्वायर। कितना आ गया, 100 सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत है, नहीं है, बहुत अच्छी बात, गुड गुड। देखो अगला ये बोल रहा है किसी वर्ग के कोनों पर 4 सेमी त्रिज्या वाले 4 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। वर्त तथा वर्तों के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। देखो ये कोई वर्ग है, इसके कोनों पे वर्त खींचे गए ऐसे, ये खींचा गया, एक इसको केंद्र मान के ये खींचा गया, एक इसको केंद्र मान के ये खींचा गया, जो भी है आप देख लेना, एक ये खींचा गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो। अब ये बोल रहा है कि इसको थोड़ा ऐसा कर लो, ठीक है, जो भी है मैं मिटा के दोबारा बनाता हूं भाई। देखो ये 4 वर्त, पहले मैं वर्त ही बना, ठीक है। देखो ये कोई वर्ग है, इसके कोनों पे हमने 4 वर्त बनाए, यही तो बोल रहा है ना। देखो किसी वर्ग के कोनों पे 4 सेमी त्रिज्या वाले 4 वर्त, तो इनकी त्रिज्याएं कितनी है, देखो भाई 4 सेमी है ना। 4 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, देखो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं ना, चारों वर्त, 1 2 3 4 स्पर्श कर रहे हैं और कोनों पे है ना। फिर क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है वर्तों के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब ये बीच वाला भाग है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी बीच वाला भाग कौन सा है, मैं देखो इसको थोड़ा कलर्ड कर देता हूं तो समझ में आ जाएगा आराम से। इस वाले भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है, तो बड़ा आसान है बताना। आसान कैसे है, मुझे एक बात बताओ, इसकी ये त्रिज्या कितनी है, 4 सेमी, तो ये भी कितनी है, 4 सेमी, तो टोटल कितनी हो गई, ये 8 सेमी। तो 8 सेमी क्या हो गई, वर्ग की भुजा। तो मैं क्या करूं, इस वर्ग में से, देखो ये वर्ग है ना, इस वर्ग में से मैं इन त्रिज्य खंडों का, 4 त्रिज्य खंड है ना, इनका क्षेत्रफल घटा दूं तो बीच वाला बच जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, देखो वर्ग का क्षेत्रफल है, इसमें से मुझे क्या घटाना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 हो गई ना टोटल, देखो लंबाई ये 8 है, तो देखो इधर ये भी 8 है, ये भी 8 है, माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यही तो होता है। अब देखो पाई का मान कितना, 22/7 इंटू, सॉरी इसमें एंस और पाई में दिए हैं तो इसको हम पाई में रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है, त्रिज्या 4 है, तो 4 गुणा 4 इंटू थीटा। देखो वर्ग के प्रत्येक कितने डिग्री का कोण होता है, प्रत्येक होता है 90 डिग्री का कोण, तो थीटा का मान कितना आ गया, 90/360। लेकिन ऐसे है कितने त्रिज्यखंड, 4 है ना, तो गुना 4, भाई चारों का तो निकलेगा, ये तो एक त्रिज्यखंड का है, लेकिन हमें 4 है, देखो 4 कोने पे है ना, तो 4 त्रिज्यखंड है। अब देखो इसको हल कर लेता हूं मैं, देखो ये कितना आ गया, पूरा भाग चला गया, तो ये तो कट गया, ठीक है, ये आ गया 16, ये आ गया 64, तो 64 माइनस 16 पाई, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, तो कितना बच गया, 16 चौक 64 माइनस पाई, ठीक है, तो 4 माइनस पाई सेमी स्क्वायर, ये आंसर यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत, नहीं है, बड़ा आसान सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। बताओ ये
बताओ बताओ। बताओ भाई। देखो, किसी वर्ग के कोनों पर 3 सेमी त्रिज्या वाले चार वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है। वर्त तथा वर्तों के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये चार क्या है, वर्त है, ये किसी वर्ग के कोनों पे है, यही तो बोला ना। ठीक है। और इनकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी। तो ये भी देखो 3 है, ये भी 3 है, तो मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 6 सेमी आ गई। क्यों, टोटल 6 होगी। तो इधर भी देखो ये 3 है, तो ये 3 है, तो ये भी कितनी आ जाएगी हमारी, 6 सेमी ही आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब हमें बोला है कि इनकी बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है। तो वह बीच के भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। देखो 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं, फोन बीच में परेशान करता है। देखो बीच वाला भाग ये है, इस भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, ये वर्ग है ना, इसके क्षेत्रफल में से इन त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा दूंगा। ये त्रिज्य खंड है ना, इनका क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा। ये तो है 4 त्रिज्य खंड, तो इनका क्षेत्रफल घटा दूंगा तो बीच वाला बच जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर माइनस इनका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा कितना, देखो प्रत्येक कितने डिग्री का कोण है, वर्ग का प्रत्येक 90 डिग्री कोण होता है, तो 90/360। और ऐसे हैं कितने टोटल, ये है 4। कितने हैं, 4। 4 त्रिज्यखंड है ना। अब देखो ये कितना आ गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये कैंसिल। ये कितना आ गया, देखो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 पाई, 3 का स्क्वायर 9 इंटू पाई। ठीक है, कॉमन क्या आ गया इसमें, 9 कॉमन आ गया, 9 चौक 36 माइनस पाई, तो 4 माइनस पाई, यानी 9 इंटू 4 माइनस पाई सेमी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, हमारे पास हो गया पहला ही ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी है क्या दिक्कत, नहीं है, गुड। ये बताओ अगला। मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ। देखो मैं बता दूं अब, ठीक है। ये बोल रहा है कि किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। देखो ये कोई तार था, इसको मैंने समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है जिसके द्वारा गिरा क्षेत्रफल, यानी इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, क्षेत्रफल वो है 121√3। ठीक है, कितना है, 121√3। ठीक है। बोल रहा है समान तार को वर्त के रूप में मोड़ा जाता है। इसी तार को मैंने खोल के एक वर्त के रूप में मोड़ दिया, तो इस वर्त का हमें क्षेत्रफल बताना है। मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो, कि बात यह बताई थी कि अगर आपको कोई भी तार है, उसको खोल के दूसरी आकृति बना रही है, तो इनका परिमाप क्या रहता है, समान रहता है। क्योंकि तार उतना ही लंबा है, तो परिमाप क्या रहेगा, समान। तो इसका परिमाप निकालूंगा मैं पहले। तो परिमाप निकालूंगा तो पहले भुजा निकालनी पड़ेगी मुझे। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मैं एक बार बता देता हूँ, फिर वही टॉपिक बढ़ाऊंगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, बराबर कितना दिया है, 121√3, इतना दिया है।
ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। देखो √3 से √3 कैंसिल, ठीक है। ये 4 भाग में इधर आके गुणा में। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों बना मैं सब बताऊंगा, लेकिन एक बार देख लो आप। तो ये आ गया भुजा स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 121 गुणा 4। तो देखो ये भुजा स्क्वायर है, तो ये किन किन के स्क्वायर है, तो भुजा बराबर आ गया, ये किसका स्क्वायर है, 11 का, ये 2 का, तो 11 दूनी 22। तो हमारे पास भुजा कितनी आ गई, 22 सेमी आ गई। तो इसका परिमाप देखो, ये 22 है, तो सब भुजा बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में, तो ये 22, ये 22, ये 22, तो कितना होगा, ये 22 आ गई भुजा, तो ये भी कितनी है 22, ये भी कितनी होगी 22। तो परिमाप कितना हो गया इसका, परिमाप आ गया इसका, वो आ गया 66 सेमी। कितना आ गया, 66 सेमी। मतलब तार कितना लंबा है, 66 सेमी। तो इसका मतलब इसकी परिधि कितनी है, 66 सेमी है, ठीक है ना। तो इसकी परिधि भी हमारे पास आ गई है, वो आ गई है 66 सेमी। अब हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, मुझे आपको पता भी होगा, वर्त का क्षेत्रफल होता है परिधि का स्क्वायर। तो परिधि कितनी है 66, तो 66 गुणा 66 बटे 4 पाई यानी बटे 4 गुणा 22 बटे 7। ठीक है, मैं काटता हूं इसको, 22 66, ठीक है, इसको काटूं तो मैं कितना आएगा 2, और ये आ गया हमारे पास 33, ठीक है। तो अब इसको मैं देखो 7 भाग में ऊपर जाके गुणा में, तो ये आ गया 33 गुणा 7 बटे 2, ठीक है। इसको मैं यहाँ हल कर लेता हूं, तो इसको हल करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ गया 7 21 असल की 2 21 2 23, 231 बटे 2 यानी 115.5। ये इतना है ना भाई, गुणा भाग दे लेना, तो ये आएगा 115.5 सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये उत्तर, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ गया, ये करके बताओ आप। बताओ भाई जल्दी बताओ। देखो अगला, ये बोल रहा है किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया जिसके द्वारा गिरा, क्षेत्रफल कितना है 484। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर हमें दिया है 484 √3। तो दोनों तरफ √3 है, कैंसिल, 4 भाग में इधर आके गुणा में, तो भुजा स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 484 गुणा 4, ठीक है। तो ये किसके स्क्वायर हैं, देखो 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये कितना आ गया 44। तो भुजा हमारे पास 44 आ गई। तो परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज, 3 गुणा भुजा होता था, 3 गुणा 44, ठीक है। तो ये कितना आ गया 132, ठीक है, सेमी ये आ गया। तो उतना ही परिमाप किसका है, वर्त का होगा जितना त्रिभुज का है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल ये आएगा परिधि का स्क्वायर यानी 132 गुणा 132 बटे 4 पाई यानी 4 गुणा 22 बटे 7। ये 7 भाग में इधर आके गुणा में चला जाएगा। मैं इसको काटूंगा तो ये 22 6 बार, इसको काटूंगा मैं, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास इसका मैं, तो ये आ गया 4 तिया 12 4 तिया 12 यानी 33। तो इसको मैं हल कर लूंगा, तो हल करूंगा तो कितना आएगा, इसको हल करूंगा तो मैं, ये आ गया 36 18 असल की 1 36 18 1 19 198 गुणा 7, ठीक है। इसको हल करूंगा तो ये आएगा हमारे पास 1386 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। सिर्फ गुणा भाग है, आपको कुछ नहीं करना, पीछे वाला चेक करना है बस, ठीक है। ये ये देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं, ध्यान से देखना आप।
मैं देखता हूं कोई स्लाइड। चलो इसमें बता देता हूं मैं, ठीक है। ध्यान से देखो आप कि ये कोई वर्त है, ध्यान से समझना आप, ये कोई वर्त है ना, ठीक है, और ये कोई वर्त है। इनके चारों ओर एक रबड़ लगाना है, ऐसे ऐसे बांधना है, ठीक है, ये रबड़, ठीक है। इस रबड़ की लंबाई बताओ, आपको पूछ ले कि इस रबड़ की लंबाई बताओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक तो एक वर्त के बराबर परिधि रखनी है, यानी 2πr ये रखनी है, ठीक है। क्यों, देखो हाफ तो इसके टच हो रहा है रबड़, और हाफ ही इसके टच हो रहा है, तो हाफ आप कितना हो गया, एक वर्त हो गया, हो गया। फिर देखो ये देखो किसके बराबर है, ये देखो यहां से यहां तक तिरछा है, ये तिरछा और ये तिरछा, तो ये तिरछा तिरछा क्या बन गया, एक व्यास बन गया। लेकिन ऐसे व्यास कितने हो गए, देखो एक तो ऊपर है एक नीचे, यानी 2 गुणा व्यास यानी 2d। तो ये आ गए रबड़ की लंबाई, समझ में आया, कोई दिक्कत, यानी जितने वर्त हैं उनको उतने ही व्यास से गुणा कर दो तो उसका फॉर्मूला बन जाता है। अब दूसरा देखो मैं, जैसे मेरे पास ये कोई एक वर्त है, ये कोई एक वर्त है, ठीक है, और ये कोई वर्त है। इनको आपको क्या करना है, इनके चारों ओर रबड़ लगाना है, ठीक है, रबड़ लगाना आपको, और फिर उनका बोल दे कि आपको रबड़ की लंबाई बताओ। तो देखो बड़ा आसान सा है, आसान कैसे कि इसके मैं चारों ओर रबड़ लगा लेता हूं, ये ठीक है। अब इसकी लंबाई बतानी है आपको, तो बड़ा आसान सा, देखो ये देखो यहां से यहां तक कितना 1/3 टच हो रहा है, यहां भी यहां से 1/3, और यहां से भी यहाँ 1/3, तो 1/3 कितना हो गया, एक परिधि के बराबर। तो हर बार तो ये एक परिधि के बराबर आएगा 2πr प्लस, देखो यहाँ कितने वर्त हैं, 1 2 3, 3 वर्त के बराबर, तो 3 उनके व्यास के बराबर हो गया, 3 इंटू डी यानी 3 गुणा व्यास, ठीक है। तो ये इनके रबड़ की लंबाई आ जाएगी, समझ में आ रहा है क्या, कैसे, देखो मुझे एक बात बताओ कि ये यहां से यहां तक ये कितना है टोटल, एक व्यास है, तो देखो ये भी एक व्यास के बराबर हो गया, ये एक व्यास के बराबर हो गया ना। ऐसे ये देखो एक व्यास तो ऊपर वाला भी एक व्यास के बराबर, ये वाला भी एक व्यास तो ये भी एक व्यास के बराबर, तो टोटल कितना आ गया, 3 व्यास के बराबर, ठीक है। चलो हम और देखते हैं, और देखो ये एक वर्त है और ये एक वर्त है, ठीक है, ये एक वर्त है और ये एक वर्त है, ये आपस में टच कर रहे हैं, इनके चारों ओर एक रबड़ लगाना है, ठीक है। आपको बोल दे कि रबड़ की लंबाई बताओ, तो देखो बड़ा आसान है, कोई हार्ड नहीं है, कैसे, इनके चारों ओर मुझे एक रबड़ लगाना है, ये रबड़ लगाना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो ये इसके कितने 1/4 हिस्से पे टच हो रहा है, तो ये भी देखो इसके 1/4 हिस्से पे टच हो रहा है, और ये देखो कितने 1/4 हिस्से पे टच हो रहा है, यही तो हो रहा है ना, ये देखो इसके 1/4 हिस्से पे टच हो रहा है, ऊपर वाले को देखो, इसको देखो 1/4 हिस्से पे टच, तो 1/4 यानी एक हिस्सा बन गया, मतलब एक परिधि के बराबर टच हो रहा है, तो ये कितना आएगा 2πr के बराबर प्लस। अब देखो इनके व्यास, देखो ये इनके देखो ये व्यास बन गया ना, क्यों, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, दो त्रिज्या के बराबर व्यास, तो ये व्यास है, तो इनके बराबर ये वाला भाग भी क्या होगा, एक व्यास के बराबर, तो ये कितना डी है, ठीक है। ऐसे ही इनका केंद्र और इनके केंद्र को मिलाओ, तो ये देखो कितना है, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, यानी 2 त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या किसके बराबर होती है, एक व्यास के बराबर, तो देखो ये भी किसके बराबर आ गया, एक व्यास के बराबर डी। ऐसे देखो मैं अगर इसको और इसको मिलाऊं, ऊपर वाले को केंद्र को, तो ये भी एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या किसके बराबर होगी, एक व्यास के बराबर, तो ये डी है, तो ये भी कितना आएगा, हमारा डी आएगा। ऐसे ही ये देखो ये भी कितना आ जाएगा, हमारा टोटल डी आ जाएगा, तो कितने डी हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 व्यास के बराबर, तो ये आ गया 4 × डी, तो ये आ गया रबड़ की लंबाई। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या किसी के, अरे है क्या दिक्कत, ठीक है। तो इसको हम हल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, दोबारा देखो, आप हल करेंगे तो डायरेक्ट याद रखने का तरीका, एक तो परिधि आएगी पूरे वर्त की, प्लस क्या आएगा, जितने वर्त हैं उनके व्यास से गुणा हो जाएगी टोटल दूरी, तो वो आ जाएगी टोटल रबड़ की लंबाई। समझ में आया, ठीक है, तो आया, तो देखो हम क्वेश्चन करते हैं, ये देखो ये क्या बोल रहा है, 10 सेमी व्यास वाले 3 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उन्हें एक रबड़ द्वारा बांधा जाता है, रबड़ की लंबाई बताओ। देखो कितना आसान है, 3 ये वर्त हैं,
ठीक है, और उनको एक रबड़ द्वारा बांधा जाता है, ये एक रबड़ है, इनके द्वारा इनको बांधा गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि रबड़ की लंबाई बताओ, ये रबड़ की लंबाई। ठीक है, अब देखो कितना आसान है। ये देखो 10 सेमी व्यास है, तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। ये भी कितना होगा, 10। और ये भी कितना होगा, 10। तो तीन तो व्यास हो गया और एक परिधि के बराबर, तो इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर प्लस 3 × व्यास। यही तो है ना, पीछे मैंने अभी बताया वीडियो में। ठीक है, तो ये देखो 2 पाई आर कितना है हमारे पास, व्यास कितना आपके पास 10 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 5 × 5 प्लस 3 × व्यास, तो व्यास कितना है, 10। तो ये कितना आ गया, 10 पाई प्लस 30। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, 2 नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, मैंने पीछे बता दिया है तो उसमें सेम ही है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बताओ आप। बताओ भाई बताओ। बताओ बताओ। देखो, ये बोल रहा है 7 सेमी त्रिज्या वाले तीन वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो रबड़ द्वारा बांधा जाता है, रबड़ की लंबाई बताओ। ठीक है, बड़ा आसान सा है, रबड़ की लंबाई बतानी है। तीन वर्त है तो क्या आएगा, एक परिधि प्लस 3 × व्यास। तीन है तो तीन, चार है तो चार, बस इसमें यही है और कुछ नहीं। तो 2 पाई आर कितना है, 7 सेमी प्लस 3 × देखो त्रिज्या यहाँ दी है कितनी, 7 सेमी, तो व्यास कितना होगा, दुगुना, तो 14। तो ये आएगा 14 पाई प्लस 42। ठीक है, तो इसमें 14 कॉमन आ गया तो कितना बच गया, पाई प्लस 3। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको कॉमन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही उत्तर है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 42 प्लस 14 पाई इसकी लंबाई आ जाएगी रबड़ की। ठीक है, अगला देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह बोल रहा है कि दो वर्त की त्रिज्या 5 सेमी तथा 12 सेमी है, एक तीसरे वर्त का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो तीसरे वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये कोई दो वर्त है और इन दोनों का क्षेत्रफल है वो एक बड़े वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ऐसा मानो कि इनका क्षेत्रफल है पाई R1² और इसका मान लो पाई R2² बराबर, इसका मान लो मैं पाई कैपिटल R², इनका बराबर है। यही तो बोल रहा है ना, इन दो वर्तों का क्षेत्रफल है वो एक तीसरे वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। देखो बोल रहा है दो वर्त, इनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं, इनकी दे रखी है R1 बराबर कितनी दे रखी है, 5 सेमी, इसकी R2 बराबर कितनी दे रखी है, 12 सेमी, और फिर आगे बोल रहा है एक तीसरे वर्त का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरा वर्त का क्षेत्रफल है, तो तीसरे वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो, यानी कैपिटल आर हमें ज्ञात करना है। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको कैसे करेंगे, इनमें दोनों में मैं क्या कॉमन ले लूं, पाई कॉमन ले लूं, और R1 हमारा कितना दिया, 5 का स्क्वायर, R2 कितना दिया हमें, 12 का स्क्वायर, बराबर आ गया पाई इंटू R²। दोनों तरफ पाई है तो कैंसिल कर दो। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, बराबर कितना आ गया R²। इन दोनों को जोड़ो कितना आया, 169 बराबर R²। किसका स्क्वायर 169 होता है, 13 का, तो R बराबर 13, यानी कैपिटल R बराबर 13, यानी बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी है, 13, और सेमी में है तो सेमी, तो क्या आ गया 13 सेमी, ये उत्तर। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये करके बताओ भाई। तुझ में रूप दिखता है हमारा, मैं क्या करूं, मेरे रूप दिखता यारा, मैं क्या करूं।
चलो मैं बता देता हूँ अब, बहुत टाइम हो गया। दो वर्त की त्रिज्या 7 सेमी तथा 24 सेमी है। एक तीसरे वर्त का क्षेत्रफल दोनों वर्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो तीसरे वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो, दो वर्त है और इनका क्षेत्रफल है वो तीसरे वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, इनकी त्रिज्या R1 बराबर कितनी दी है, 7 सेमी। इनकी R2 बराबर कितनी दी है हमें, 24 सेमी। और इनका हमें कैपिटल R बराबर हमें पूछा है। तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर। इसका कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर, बराबर इन दोनों के बराबर, यानी पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, ये तो होता है। इनमें पाई कॉमन आ रहा है, तो R1 स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, R2 यानी 24 का स्क्वायर, बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, बराबर आ गया कैपिटल R स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 625। तो 625 बराबर कैपिटल R स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर 625 होता है भाई, 25 का। तो 25 बराबर R। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 25 सेमी। ये उत्तर है। बड़े वाले की कितनी आ जाएगी, 25 सेमी। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। अच्छा, मुझे बताना है। देखो, ये बोल रहा है 4 सेमी, 6 सेमी तथा 8 सेमी त्रिज्या वाले तीन वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तीनों वर्तों के केंद्र को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि एक तो है 4 सेमी का, एक 6 सेमी का और एक 8 सेमी त्रिज्या वाले तीन वर्त हैं। ये देखो, तीन वर्त हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, इनकी त्रिज्या 4 सेमी है, तो ये देखो 4 सेमी है। ठीक है, ये भी यहाँ 4 सेमी है। दूसरे वाले की 6 सेमी है, तो ये भी 6 है। और तो ये भी कितनी है, 6। तीसरे की 8 है, तो ये 8 है। तो ये भी देखो 8 है और ये भी 8। तो ये टोटल लंबाई कितनी होगी मुझे बताओ, 8 से 14। ये कितनी होगी, 8 4 12। और ये कितनी होगी, 10। ठीक है, अब देखो ये कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है क्या, आपको पता चल रहा है क्या, नहीं है शायद। क्यों, इसको 2 से काटो तो ये आ गया 5 6 7। तो 5 6 7 ट्रिपलेट नहीं होते, तो ये समबाहु त्रिभुज, सॉरी, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अब हमें त्रिभुज के फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज का कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, वो कौन से, हीरे के सूत्र से। ठीक है, तो हीरे का सूत्र क्या बोलता है हमें, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपको लगाना ही होगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें लगा दूं मैं, देखो पहले कितनी है हमारे पास, 12, फिर 10 22 22 और ये 14 बटे 2। ठीक है, इसको मैं सभी को 2 से काटता हूँ, तो ये कितना आएगा, 6, ये 5, ये 7। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 18 आ गया। ठीक है ना, तो एस का मान 18 आ गया। इसमें रख देता हूँ, उत्तर आ जाएंगे। ऊपर रखता हूँ मैं, देखो एस कितना है, 18। तो पहले 18 में से मैं कितना घटाऊंगा, पहली भुजा 12, तो कितनी बचेगी, 6। फिर 10 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 8। फिर 14 घटाऊंगा कितना बचेगा, 4। ठीक है, बच गया। अब देखो इसमें कोई कुछ कॉमन आ रहा है, कैसे आ रहा है देखते हैं। तो इसको मैं एक बार के लिए ऐसा लिख दूं क्या, कि इसको लिख दूं मैं 9 गुणा 2, और ये 6 ही। ठीक है ना, तो इसको 6 से अगर रहने दूं, और ये 8 गुणा 4। देखो 4 को 2 से गुणा करूंगा तो ये भी 8 है। ठीक है, और ये 9 है ही, और ये 8 है। तो देखो ये कितना आ गया टोटल, 8 दूनी 16, 16 चौक 64। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, 9 गुणा 2 गुणा 64। अब देखो 64 12 के कितना हो जाएगा, 8, 9 12 के कितना हो जाएगा, 3। लेकिन 6 अंदर ही रह जाएगा ना रूट में, तो ये आ गया √6। तो कितना आ गया, 24 √6 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर। ठीक है ना, इसमें आपको हीरे का सूत्र लगाना ही पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है,
और आपके पास कोई चारा नहीं है इसको हल करने का। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो यही तरीका है, मैं आगे बताऊंगा त्रिभुज। ठीक है, हम पढ़ेंगे, बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, मजे लेके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको करके बता दो, इसमें आपको ज्यादा जोर नहीं आएगा। जल्दी बताओ भाई। आज तो पूरे दिन क्लास लेते लेते गर्दन दर्द करने लगी। इतना ही पढ़ाएंगे आज, ये बता दो बस। देखो ये बोल रहा है 9 सेमी, 12 सेमी तथा 15 सेमी त्रिज्या वाले तीन वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तीनों वर्तों के केंद्रों को मिलाने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बड़ा आसान सा है, ये तीन वर्त हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इनकी त्रिज्या 9 सेमी है तो ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी। दूसरे की 12 है तो ये भी 12, तो ये भी कितनी होगी, 12। ठीक है ना। फिर ये देखो कितनी है, 15, तो ये भी कितनी होगी, 15। ठीक है, अब इनको मिलाना है बस, और क्या। तो इसकी भुजा टोटल कितनी आ गई, 21। इसकी कितनी आ गई, 27। और इसकी कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 24। ठीक है, ये 21, 27, 24। तो पहले एस का मान निकालो, एस का मान कितना आएगा, 21 प्लस 27 प्लस 24/2। ठीक है, इनको जोड़ो, कितना आया, 7 4 11 और 1 12, असर की 1 6 1 7/2 बराबर आ गया 36। ठीक है, 36 आ गया ना। अब देखो हमें क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना हमारे पास 36, एस माइनस ए 21 घटाओ, तो 36 में से मैं 21 घटाऊंगा, कितने बचेंगे हमारे पास, ये बच के 5 1 15। 27 घटाऊंगा मैं, कितने बचेंगे, 9। 24 घटाऊंगा, कितने बचेंगे, 12। 36 और 9 ये तो बाहर आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 36 का रूट कितना होता है, 6, 9 का 3। अब देखो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 गुणा 3 गुणा 12, तो 12 यानी 36। तो 36 ही 12 कितना होगा, 6। तो 6 36, 36 108, रूट 5 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर, यानी इनमें से कोई नहीं, ये उत्तर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और मौसम का आनंद उठाइएगा। ठीक है, ताऊ जी वगैरह आपके भी आगे होंगे। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब देना। ये जो तूफान है, इनके नामकरण कैसे होता है, ये बताइए आप। ठीक है, आपको बताना कि इनका नामकरण कैसे होता है। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है। जियोग्राफी के आप पढ़ चुके हो और जियोग्राफी के स्टूडेंट हो ही, ठीक है, जीके में पढ़ते हो तो ये बताना जरूर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।